जय हिंद दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। जो टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनडीए एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी एग्जाम्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, इफ आर एन डिनोट्स द नंबर ऑफ आर 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 इनटू एन डिजिट्स तक, जहां a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, तो देन ऑप्शन कौन सा इज द करेक्ट है, उसमें आंसर क्वेश्चन का करेक्ट बताना है कौन सा है। द करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी। हाउ, कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज में इस तरह का कंसेप्ट आ जाए एन टाइप का, तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ नहीं करना होता, पुट कर दो एन की जगह 1, तो अपने आप इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्या, एन की जगह 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 1, 6 1 मतलब 6 को केवल एक बार लिखना है। b इज इक्वल टू 8 1, यानी 8 को केवल 1 बार टाइम लिखना है। c इज इक्वल टू 4 2n, 2n है 2 1 इंटू 1, यानी 4 को 2 टाइम लिखना है। कितना आ गया 44, ठीक है, कितना आ गया 44। बस ऑप्शन बी से ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर प्लस का b माइनस का c है। a कितना है 6, 6 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 और c का कितना आ गया 44, तो 636 प्लस 8 माइनस 44 कितना गेट हो गया। दैट्स ऑल। यानी हमें पढ़ना भी आना चाहिए कि कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ था। ये चीजें आपके लिए जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी है उसका मीनिंग क्या है। उसने खुद भी बताया कि आर एन टाइम्स तक लिखा जा रहा है, यानी एन डिजिट्स तक। आर एन, एन लिखने का मतलब है आर इंटू आर इंटू आर। समझ में आ गई होगी बात यहाँ पे, आर इंटू आर इंटू आर। तो यानी आर, यदि मैं 3 के बारे में बात करूं, यहाँ पे एन की जगह 3 रखूं, तो क्या लिखेगा आर को केवल 3 बार। समझ में आ गई बात। इसी तरह से यहाँ जो सी था, जिसकी वैल्यू उसने मुझे बताई थी, कितनी थी यहाँ पे सी की वैल्यू 4 2n, तो 4 2n यदि मैं n की जगह 1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब 4 को कितनी बार लिखना है 2 बार, यानी कितना आ गया 4। उम्मीद करता हूं कि ये जो इसका बिहाइंड कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मैंने आपको जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करा दिया है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।